जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद देखिए बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है वो हमारा बनाना के ऊपर रहेगा। देखिए, सोचकर आप अनकंफर्टेबल ना होइए, प्लीज वीडियो एंड तक देखिए। और अगर आज के बिजनेस आइडिया को आप सुनने में ही शर्म महसूस कर रहे हैं तो ये बिजनेस आइडिया आपके लिए बना ही नहीं है। प्लीज दोस्तों, आज भी वीडियो छोड़े और आप मन पड़े वो चीज देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, शर्म आज के बिजनेस आइडिया के लिए दिमाग का काम करेगी, इसलिए कोशिश करें कि शर्म का को लफ्जों पे आने ही ना दे, दिमाग में उसका रत्ती भर भी अंश नहीं हो शर्म का। क्योंकि जब तक शर्म रहेगी आप रोजगार से परे रहेंगे। रोजगार चाहिए, काम चाहिए, डबल प्रॉफिट वाले बिजनेस चाहिए, तो शर्म छोड़ दीजिए और एंड तक बने रहिए। बहुत यूनिक बिजनेस आइडिया है। इसमें मैं आपको बेचने की टेक्निक बताऊंगा, खरीदने की टेक्निक बताऊंगा, कैसे खरीदेंगे, कैसे स्टोर करेंगे, सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, एंड तक बने रहे और मुझे समझाने का एक प्लीज एक छोटा सा मौका दे। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 8 मिनट लूंगा। अगर आपकी लाइफ के 8 मिनट लूंगा तो आपके लाइफ के एक कॉर्नर को ही बैलेंस करने की क्षमता भी रखूंगा। बेफिजुल आपका टाइम नहीं लूंगा दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप नेगेटिव कमेंट करके आप मुझे जैसे चाहे अपने संतुष्टि ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पॉजिटिव कमेंट करके मुझे भरोसा दे कि मैंने जो काम किया वो बेहतर किया। ठीक है दोस्तों, हम समझते हैं कि आखिरकार आज के बिजनेस आइडिया में क्या क्या रहने वाला है। देखो, आज का बिजनेस आइडिया बनाना को खरीदना है, सबसे कम रेट पे, होलसेल रेट पे खरीदना है और उसको डबल। इसमें आपको ना ही ठेला लेना है, ना ही बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना है। बस एक छोटा सा इन्वेस्ट चाहिए, मात्र 2000 का या 1500 रुपए का। 1 क्विंटल माल आपको लेना है। कितना? 1 क्विंटल, 100 kg। अब इतना माल तो लेना ही पड़ेगा। अब माल किस टाइप का लेना वो भी मैं बताऊंगा, कहाँ से लेना है वो भी मैं बताऊंगा, कैसे बेचना है, क्या तरीका लगाना है, कैसे मार्केटिंग करनी है। तुरंत माल बिक जाए। 50 kg क्षमता आपकी एक दिन में बेचने की रहेगी। 50 kg नेक्स्ट डे बेच दीजिए आप। अगर आप 1500 से 2000 इन्वेस्ट, अच्छा माल लोगे तो 2000, थोड़ा सा मीडियम माल लोगे तो 1500 में आपको 1 क्विंटल माल मिल जाएगा, जिसको बेचने पर आपको प्रॉफिट होगा 4,500 या 4000 के आसपास, जिसमें से आपका खर्चा ऑलरेडी कट चुका है। इसमें कोई हैवी इन्वेस्ट है, बढ़िया मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती, जुबान या माइंडसेट की जरूरत पड़ती है, जो आसानी से आप कर लेंगे वीडियो देखने के बाद। दोस्तों, मैं कल परसों अपने काम से नजदीकी उज्जैन मंडी गया था। वहां से मैंने सोचा कि हम बिजनेस आइडिया बनाते तो क्यों नहीं हम फ्रूट मंडी में सर्वे करते हैं। तो वहां मैंने बनाना का रेट पूछा तो उन्होंने बताया कि केले यहाँ पे होलसेल रेट में 20 रुपए kg मिल जाएंगे। मैंने कहा कि ये रेट तो बहुत ज्यादा है, ऐसा तो हमारे नजदीक एरिया में लोग बेचते हैं। तो उन्होंने एक और भी माल दिखाया मीडियम, जो कि 15 रुपए kg का भी था। उसमें कैरेट्स आती है, खैर वो दर्जन का मामला था। आपको तो क्विंटल खरीदना कैसे भी करके, तोड़ बचोड़ करके। फिर मैंने जब प्रेशर किया तो उन्होंने कहा कि 15 रुपए वाला रेट, जो अच्छे माल का रेट है 15 रुपए kg का, वो इंदौर में मिलेगा। तो मैंने जब रिसर्च किया तो मैंने पाया इंडिया मार्ट वाले वाकई, अब देखिए साइड में इस तरह से 15 रुपए kg में फ्रेश फ्रूट, बनाना के यानी केले के फ्रेश फ्रूट आपको इंडिया मार्ट वाले इंदौर मंडी में, फ्रूट मंडी में दे देते हैं। उनके व्यापारी से मिल रहा है। मंडी में अगर किसान परेशान है तो वो 12-13 का भी दे देता है। दोस्तों, इस हद तक केले मिलते हैं। जब मैं मंडी से बाहर निकला और मैंने गेट से खाने के लिए 1 kg केले खरीदने की कोशिश करी तो उन्होंने मुझे रेट बताया 40 रुपए kg। अब जरा आप दिमाग लगाइए दोस्तों, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितना मार्जिन मिल रहा है। आपका 15 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 40 रुपए के पाते हैं, तो आपका तो 25 रुपए का इन्वेस्ट प्रॉफिट हो गया ना, सॉरी प्रॉफिट हो गया ना। 25 रुपए का प्रॉफिट पर kg पे हो रहा है। अगर आप 1 क्विंटल माल खरीदते हैं जो कि 1500 रुपए का पड़ेगा, अब नजदीकी मंडी से ले तो, और थोड़ा सा महानगर उससे भी बड़ी मंडी से उठाएं तो वो आपको 1500, 1300 ऐसा पड़ जाएगा। और 2000 का बहुत फ्रेश माल, हैवी से हैवी माल आपको आसानी से नजदीकी फ्रूट मंडी में मिल जाएगा। अब देखिए, आप लालच करना चाहते हैं तो थोड़ा सा दूर जाइए और मिड माल उठाइए, अच्छा सा उठाइए 1500, 1300 वाला, और आप साइड में देख सकते इस तरह का। और अगर आप चाहते हैं कि यार मेरे को तो प्रॉफिट थोड़ा आधा भी चलेगा लेकिन मैं माल ढंग का बेचना चाहता हूं ताकि मैं अपनी मार्केटिंग बढ़िया कर सकूं, मेरी फेस वैल्यू बना सकूं चौराहे के लोगों के बीच में, तो फिर आप 2000 वाला माल उठा लाइए। अच्छा माल बेचेंगे, कस्टमर जल्दी अट्रैक्टिव होंगे। ये आप भी जानते हैं, मैं भी बात जानता हूँ। अब बेचने में इसमें देखो, आपको ठेला नहीं लेना है, आपको करना है किराए की ठेला गाड़ी ले लेना। वो आसानी से आपको कहीं भी हम माल लोग दे देंगे, या आप भंगार वाले के पास जाइए, उनसे बात करिए, वो कोई सी भी दिलवा देंगे आपको।
नजदीकी जो रहते हैं ना, वो किराए से बहुत सारी रहती है, मंडी के आसपास पड़ी रहती है, ताले लगी हुई, आप खोल के दे देंगे, आप 50 रुपए की रसीद बनाइए, लीजिए दिन भर बेच के दे देना उनको। इतना ही आसान है इसमें। इसमें कोई आपको इन्वेस्ट, सिर्फ बनाना का ही इन्वेस्ट करना नहीं, केले का इन्वेस्ट है, कि आपको 2,000 गए तो 4,000 आ जाएंगे, इतना आप भी जानते हैं। अब बेचने का थोड़ा यूनिक तरीका लाइए। देखो 50-60 केजी माल पर डे का सप्लाई करना, या 1 क्विंटल आपने सप्लाई कर दिया, तो ये आप मार्केट में टॉप ग्रेड के व्यापारी बन जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बेचने का यूनिक तरीका लाइए। आप वो चाहे तो इस तरह का रिकॉर्डिंग करके बाजा भी ला सकते हैं, पर मेरे हिसाब से वो, हाँ ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते इन्वेस्ट तो जुबान का यूज करिए। जुबान में बहुत दम रहता है बोलने पर, कुछ यूनिक वर्ड बोलना है, जैसे कि 20 के आधा किलो, 100 के 2.5 किलो। इस शब्द में कस्टमर गुमराह होता है, 100 के 2.5 किलो, ओहो। या फिर क्या हम कर सकते हैं, आप छूट दे दीजिए, 100 के 3 किलो, 20 का आधा किलो, 100 के 3 किलो, 20 के आधा किलो। इस तरह का एक रोटेशन बनाइए। उसमें क्या होगा, कस्टमर जब तक इस बारे में सोचेगा कि मुझे किस रेट में मिल रहा है, और वो पूछेगा, इससे पहले ही वो पैकिंग करवा लेगा। अगर आप डायरेक्ट उनको बोले 40 रुपए केजी, 40 रुपए केजी, तो वो लेगा, उसमें भी लेगा, इसकी बड़ी बात नहीं लेगा। लेकिन जो जैसे कि 5 या 10 जेंटलमैन निकल रहे हैं साइड से, उन आसपास बहुत सारे केला बेच, वो रेट बता रहे, कुछ बैठे, कुछ सुन रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ बोल रहे तो उठपटा बोल रहे, तो आपके यूनिक शब्द सुनकर वे आते हैं। जैसे कि उन्होंने सुन लिया ठेला गाड़ी, उनके कान में आवाज पड़नी चाहिए, ध्यान से मेरी बात को सुनना। आवाज जैसे ही मेरे कान में पड़ेगी कि 100 के 3 किलो, किस रेट में मिल रहे होंगे ये, जब वो कैलकुलेट नहीं करेंगे, 100 के 3 किलो उनकी नजर बहुत ज्यादा जाते हैं। 10 रुपए का आपका घटा, लेकिन आपका 3 किलो माल सप्लाई हुआ। मेरी बात ध्यान दीजिए, यही पॉइंट मैं बताना चाह रहा था। बिजनेस आइडिया में यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। अचानक अगर आप पूछ जाएंगे और बेचेंगे तो कुछ नहीं बिकना, नहीं कुछ ले पाएंगे लोग, क्योंकि आप खाली 40 रुपए केजी, 40 रुपए केजी, क्योंकि पड़ोस में भी तो वही वाला बेच रहा है 30 रुपए। आप देखिए जितने भी ठेले वाले सब अगर उसी रेट पे बेच रहे हैं, तो आप बिल्कुल उस रेट पे बात मत करिए, कुछ उनका प्रॉफिट कर दीजिए कस्टमर का। फिर देखिए जादू, बिजनेस का जादू, मार्केटिंग का जादू, मजा आ जाएगा दोस्तों। 60-70 केजी माल पर डे का आपका सेल आराम से हो जाएगा, बगैर झंझट के। बस मैंने कहा था शर्म छोड़ देंगे। तो अगर आपको शर्म आ रही है, नहीं कह पा रहे, नहीं चिल्ला पा रहे, तो फिर आप कमाने की उम्मीद भी नहीं आए हैं। इज्जत से ही आप अपने घर की रोटी चला लेना, वो आपकी इच्छा है। मेरी बात बुरी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्त होने के नाते, आप एक अपने एक इंडियन होने के नाते इतना कहना मेरा फर्ज है कि आप सोच रहे हैं कि मोबाइल देखकर इज्जतदार बनने से घर की रोटी चलती है, तो बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि हम बेफिजूली हरकत कर रहे हैं, हमें काम से जुड़ना ही पड़ेगा, वो तो 8 मिनट के बाद देखिए और अगले दिन नेक्स्ट स्टेप उठा लीजिए। इसी में समझदारी है। क्या आपकी कौन सी प्रॉपर्टी चली गई दोस्तों? 2000-1500 में आपकी कौन सी प्रॉपर्टी चली गई? अरे यार इतना तो मैं भी जानता हूँ, 3 महीने का रिचार्ज 10,000 रुपये का होता है, वो करा के मोबाइल देख रहे हैं, तो फिर आप इतना नहीं कर सकते क्या अपने परिवार के लिए? 1500 डालो और 4000 कमा जाओ, 2500 रुपये सूखे बच रहे जेब में पर डे के, महीने के कैलकुलेट करके देखिए आप। और ये तो 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। जहां रेट बढ़ता है आप डाउन करिए, उस चीज को हटाइए और वो ही माल उठा लाइए जिसका रेट फिर से कम मिल रहा है, बेचने में मजे आ रहे हैं, डबल प्रॉफिट हर फ्रूट में मिलता है। धीरे धीरे आपको मार्केट का नॉलेज हो जाएगा, आप खुद ही समझ जाएंगे। तो खरीदना कहाँ से है? नजदीकी जिला मंडी में जाइए, या फ्रूट मंडी में, आपकी तहसील की फ्रूट मंडी में आप जा सकते हैं, या किसी पिकअप वाले से बात कर सकते हैं, नजदीकी होलसेलर, बनाना होलसेलर से भी, डीलर से बात कर सकते हैं। इस तरह के माल कैसा खरीदना है? हल्का ग्रीन माल खरीदना है आपको, इस तरह का। बिल्कुल येलो मत खरीद लेना, क्योंकि अगर माल नहीं बिका तो 2 दिन तक वो बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर ग्रीन माल खरीदेंगे, क्योंकि आधा कच्चा रहता है, आधा कच्चा रहता है, तकरीबन 60 से 65% भाग बनाना का या केले का कच्चा रहता है, कच्चा रहता है, तो वो 2 दिन पड़ा रहेगा, तो वो पकने में अपना टाइम वेस्ट करेगा, तब तक वो बिगड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट येलो माल उठा लाएंगे तो वो 1 या 1.5 दिन में डेड होने की तैयारी कर लेगा, बिगड़ने की। तो इसलिए ग्रीन माल खरीदे, डायरेक्ट कूद कर अंधी छलांग नहीं लगाए, सोच समझ के लगाए, डिस्टेंस बैलेंस कर ले, आप अपनी बॉडी का वेट देखे, उसके बाद ही छलांग लगाए। मेरा कहने का तजुर्बा कुछ आप समझ जाएंगे इशारे मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। आप अपने बजट से काम करें, अपनी सोच से काम करें, अपनी समझ से काम करें, छोटे मोटे पॉइंट को मद्देनजर रखें। जैसे कि आपको होलसेल से स्पष्ट डील कर लेनी है कि मैं लगातार आपका होलसेल कस्टमर बना रहूंगा, मुझे 13 या 14 बार्गेनिंग करने की कोशिश करे, 14 दूंगा भाई साहब, प्रयास करे 13 दूंगा, वो नहीं माने तो 14 में तो डील हो ही जाएगी। एक पॉइंट। दूसरा, बेचने का तरीका 100 के 3 किलो वाला तरीका, या फिर डायरेक्ट बोले 20 का आधा किलो।
समझदार है वो समझ जाएंगे कस्टमर आपके। ज्यादा लेंगे तो 10 का उनका प्रॉफिट हो जाएंगे, कम लेंगे तो आपका 40 का बिक ही रहा है, जो कि और वही बेच रहा है। जुबान में दमदमाटी होनी और इतना तेज तरार से बोलना कि सामने वाले कस्टमर को एक ही राउंड में बार्गेनिंग का मौका भी नहीं मिले, पट से माल उठाए और आपको पैसे देके रवाना हो जाए। किराया से थैला लेना है, बेचने का तरीका बता दिया, ग्रीन माल उठाना है आधा कच्चा, ताकि वो जब तक आपका माल बिके वो पक जाए, आपको भी एक थोड़ा मार्केट को समझने का मौका मिलेगा। वरना हड़बड़ी में एक दिन में आप सारा माल सप्लाई नहीं कर पाएंगे। 1 क्विंटल से नीचे खरीदी ना करें, ज्यादा खरीदोगे तो आग लगेगी सीने में बेचने की। पैसा दाव पे लगता है तो इंसान कुछ भी कर जाता है, और आपका पैसा दाव पे लगे, वैसे तो कौन सी करोड़ की प्रॉपर्टी लग रही दाव पे, पर अगर 1500 रुपये दाव पे अगर आपके लगेंगे तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मेरे पैसे वेस्ट जाए, इसलिए जी जान लगा देंगे बेचने के लिए। और हम यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। बिजनेस आइडिया का उसूल है, जब तक आग नहीं लगेगी ना शरीर में कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की, तब तक कुछ नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। देखो मैं एक बात समझाता हूँ, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलता, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी रोशनी, जुगनू कभी चिराग का मोहताज नहीं होता। अगर आप वाकई बेरोजगारी से तंगी में फंस गए हैं तो आप एक बार ऐसा कदम तो उठाइए। मैं गारंटी देता हूँ 101% इसके प्रॉफिट मार्जिन में आप इतने जोरदार तरीके से फिट बैठ जाएंगे कि आप रोजाना ये काम करने की इच्छा रखेंगे। शर्म गई भाड़ में, शर्म आपके रोजी रोटी का साधन नहीं हो सकती, इज्जत रोजी रोटी का साधन नहीं हो सकती। क्या होती इज्जत, किसको इज्जतदार कहते हैं आप? खाली पड़े पड़े खाकर बैठकर सोने वाले को इज्जतदार कहते हैं। तो लानत है जिंदगी पे। जो मेहनत करता है वही इज्जतदार होता है, जो परिवार का पालन करता है वही इज्जतदार होता है। स्वाभिमानी इंसान खुद के दम पे बलबूते पे खड़ा होता है और वही सब पे रोजगार का पालन करता है, रोजगार जीवन जीविका पार्जन का साधन ढूंढता है, वही इज्जतदार है, वही सत्पुरुष है। आप प्रयास कीजिए अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए एक नेक्स्ट स्टेप उठाइए प्लीज दोस्तों। तो आज के बिजनेस आइडिया में इतना ही, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्लीज दोस्तों एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखें। अगर डेमो लेना है तो एक दोस्त के लिए 10 केजी 5 केजी से भी आप लेकर देख सकते हैं, बिल्कुल प्रॉफिट पाएंगे आप। और अगर बच कुछ जाए तो गाँव में आके भेज देना, अगर गाँव के निवासी है तो बाजार में हो तो अपने घर के पास में भी छोटी सी दुकान लगाए, खुश रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के बिजनेस आइडिया में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया नए टॉपिक के साथ।